जय महादेव दर्शकों, रक्षाबंधन निकट है, इसलिए आप सबके मन में उत्सुकता होगी कि रक्षाबंधन कब है, सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, कब राखी बांधने पे भाई बहन के अपने जो प्रेम है वह शाश्वतता को प्राप्त करेंगे और आपसी जो मनमुटाव है वो समाप्त होगा। तो आइए, सबसे खुशी की बात इस रक्षाबंधन की ये है कि इधर विगत वर्षों से देख रहे होंगे आप कि हमेशा रक्षाबंधन के दिन भद्रा का संचार होता था, तो इस बार जो है वो कहीं से भी भद्रा का स्पर्श नहीं है। लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए कि 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:09 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। ध्यान रखिएगा, 27 अगस्त 2026 को 9:09 पर ही पूर्णिमा का प्रारंभ होगा और 28 अगस्त 2026 को 9:48 तक पूर्णिमा रहेगी। यह आपको सबको पता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो चूंकि 28 अगस्त 2026 को उदया तिथि के साथ पूर्णिमा का प्रारंभ है, इसलिए जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा वो निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। लेकिन जैसे कि ये मन में आ सकता है कि 9:48 तक ही जब पूर्णिमा है तो हम लोगों को जो है क्या 9:48 तक ही बांधना है। निश्चित रूप के से 9:48 तक बांधने देना परम श्रेष्ठकर कहा जाएगा, लेकिन उदया तिथि के प्रारंभ के साथ ही पूर्णिमा का होना, सारा दिन पूर्णिमा सूर्यास्त तक माना जाएगा। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या कि जो सूर्योदय है वह 28 तारीख को सूर्योदय 5:57 पर है और पूर्णिमा 9:48 तक है। तो जो सबसे बेहतर मुहूर्त कहा जाएगा वह सुबह 5:57 से 9:48 तक राखी बांधने का श्रेष्ठ अवसर ये देने वाला कहा जाएगा। इसके पश्चात ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई दूर से आ रहा है या किसी असुविधावश आप राखी नहीं बांध सकते, तो बीच में अभिजीत मुहूर्त भी एक बीच में मिलेगा आपको 11:58 से और 12:46 तक भी राखी आप बांध सकते हैं। यह भी अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आप सूर्यास्त के पहले बांधिए और निफिक्र होके बांधिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं कही जाएगी। इसमें एक और छोटी सी बात बता दें कि बीच में 10:00 शुक्रवार को राहु काल भी है, तो आदमी आजकल एक पाखंड चल रहा है कि राहु काल को अवॉइड कर दिए। टोटल राहु काल रविश है, इसलिए कभी इस तरफ दिमाग बिल्कुल न लगाए। राहु काल के तांडव पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, आपको मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा, आप चाहेंगे तो पूरा पढ़ लीजिएगा। कौन सा रंग और कौन सा मंत्र बेहद इसको जो है वो आपके लिए ऑस्पिशियस या शुभ फलकारी बना सकता है। तो देखिए, यदि आपका जन्म के समय मेष, सिंह या धनु राशि है, मेष, सिंह या धनु राशि है, अर्थात यदि आपकी आग्नेय राशि है, मेष का मालिक मंगल, सिंह का मालिक सूर्य और धनु का मालिक बृहस्पति, तो निश्चित रूप से उस दिन लाल या केसरिया रंग का वस्त्र आपके लिए विशेष शुभ फलकारी कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा वृष राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि में है, चंद्रमा वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में है, तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो इस दिन आपके लिए आसमानी हल्का पीला रंग लाल या गुलाबी आभा के साथ अगर हो तो यह बेहद कल्याणकारी कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपके जन्म के समय मिथुन राशि है, तुला राशि है या कुंभ राशि है, मान लीजिए, तो यह वायु तत्व प्रधान राशि है। उस समय के गोचर के अनुसार इन राशियों के लिए हरा रंग, धानी रंग, नीला रंग और हल्का पीला या लाल जो है, इसमें अगर कहीं कलर मिक्स हो
तो वह अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला कहा जाएगा। और यदि आपके जन्म के समय कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो, तो इन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह जलीय राशि है। कर्क का मालिक चंद्रमा, वृश्चिक का मालिक मंगल, मीन का मालिक बृहस्पति। इनके लिए सतरंगी कलर और पीला कलर निश्चित रूप से प्रेम बढ़ाने वाला कहा जाएगा और शुभ कहा जाएगा। दूसरा, राखी के समय यदि आप राखी बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं, तो इस राशि के सभी लोगों के लिए ओम क्लिंग 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 लगातार पढ़ते रहना बेहद लाभकारी कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार वृष, कन्या और मकर के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप परम श्रेष्ठकारी होगा। और मिथुन, तुला या कुंभ राशि के लिए ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। ठीक, पुनः कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के सभी जातकों के लिए ओम कालेश्वराय नमः मंत्र का जप आरोग्यता के साथ साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और आने वाले समय को अनुकूल करने वाला सिद्ध होगा। एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि राहु काल 28 को, जिस दिन रक्षाबंधन है, 10:46 से 12:23 तक रहेगा, तो क्या इस बीच में राखी बांध सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा राहु काल के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे राहु काल क्या है, ये पूर्णतः बकवास, इलॉजिकल, इससे बड़ा कोई चीज झूठा जो है वो नहीं हो सकता है। ये ज्योतिषियों का, ये तथाकथित जो ज्योतिषी हैं उनके द्वारा गढ़ा हुआ ये पाखंड है। इस पर बहुत पहले 2008 में ही मैंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुस्तक है राहु काल का तांडव। ठीक है, ये दुनिया की सबसे पहली पुस्तक थी और इसको कंप्लीटली साइंटिफिक और वैदिक तर्कों पर इसको मैंने लिखा है। आप कभी भी सुविधा के अनुसार, मैं लिंक दे दे रहा हूं, आप लेके पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर विषयांतर हो जाएंगे, इसके बारे में कभी कोई और वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए। राहु काल ये कंप्लीटली रबिश, ठीक है। तो राहु काल 10:46 से और 12:23 तक है, जबकि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त माना जाता है वो अभिजीत माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:47 तक है। तो अब आप बहुत सारे लोग जो थोड़ा दकियानूस हैं या जिन्हें पाखंड या ये सब चीजें बहुत भाती हैं, वो उनके लिए तो आप कोई दवाई नहीं कर सकते, उन्हें समझाना भी एक विकट समस्या है। लेकिन अगर आपकी सोच साइंटिफिक है, आप रियली वैदिक और साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से इस इलॉजिकल और रविश चीज को अडॉप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप अभिजीत मुहूर्त में 11:58 से 12:47 के बीच आप आराम से राखी बांधिए, निश्चित रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद।